रांची में मंत्री समूह की आंदोलनरत छात्रों से वार्ता। राज्यपाल ने कहा, युवाओं के भविष्य से नहीं होगा खिलवाड़। मुख्यमंत्री का आश्वासन, नौजवानों को मिलेगा न्याय। विश्व आदिवासी दिवस पर रांची में झारखंड आदिवासी महोत्सव को राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया संबोधित। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कई स्थानों पर तिरंगा यात्रा। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने चतरा दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से की मुलाकात। नेता प्रतिपक्ष ने सद्भाव के लिए समाज की भूमिका को किया रेखांकित। और राज्य में भारी बारिश का सिलसिला थोड़ा थमा, तापमान में वृद्धि के आसार। 13 अगस्त तक कई इलाकों में आंधी और वज्रपात का अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। छात्रों के आंदोलन के बीच राज्य सरकार संवाद के रास्ते पर आगे बढ़ती दिख रही है। छात्र प्रतिनिधियों के साथ मंत्री समूह की आज रांची में तीसरे दिन भी बातचीत हुई। मंत्री समूह की यह बातचीत छात्रों के अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों से हुई। आंदोलनरत छात्रों ने मंत्री समूह को अपनी मांगों से अवगत कराया और ठोस कार्रवाई की मांग की। मंत्री समूह में शामिल सुदिव्य कुमार, दीपिका पांडे सिंह, चमरा लिंडा और संजय प्रसाद यादव ने शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। छात्रों के आंदोलन को लेकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रांची में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे पहले कहा कि नौजवानों को न्याय मिलेगा और जिन्होंने भी गड़बड़ी की है उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। मेरा आप सभी बच्चों से आग्रह है कि बजाय लड़ाई, इसके स्थान पर हमसे जब भी मिलेंगे आपको एक पॉजिटिव सकारात्मक रिस्पांस मिलेगा। हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। आप बात करके इसका समाधान करें। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि जो भी आप समस्या बता रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उस ओर चिंता भी कर रहे हैं और उसका समाधान भी करने का काम कर रहे हैं। यही महत्वाकांक्षी राजनीतिक दलों के लिए एक रास्ता बनता है जहां युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्र छाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दलों की छत्र छाया की आपको आवश्यकता है। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है जो पूरा होगा। इधर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 16वें दिन में प्रवेश कर चुका है। अपनी मांगों को लेकर वे अडिग हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ वे लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। आंदोलनरत छात्रों को समाज के हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू समेत अन्य नेताओं ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से आज मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया। श्री सेठ ने कहा कि एक पखवाड़े से चल रहे इस आंदोलन को लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उन्होंने झामुमो, कांग्रेस और राजद को घेरा तथा बच्चों की फरियाद सुनने की नसीहत दी। श्री सेठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला। चाहूंगा राहुल गांधी को, अगर जरा सी भी मोरालिटी है, जरा सी भी नैतिकता बची है, आओ रांची, आओ झारखंड, नहीं आओगे क्यों? आपकी बैसाखी पे यहाँ सरकार चल रही है, क्यों? जहां चुनाव वहीं जाओगे, आप यहाँ नहीं आओगे। तभी झारखंड की जनता बोलती राहुल गांधी लापता हैं। लेकिन झारखंड के युवा, मैं सैल्यूट करूंगा, झारखंड के युवाओं ने देश को मैसेज दे दिया भाई, कैसे संस्कारी तरीके से, बिना के देशद्रोही नारे के, बिना किसी जातिगत नारे से, बिना किसी पुलिस को गाली देना, उसके बगैर कैसे धरना, लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो हथियार है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसका प्रयोग किया। देखो कैसे संस्कारी तरीके से बैठे हैं।
ये है झारखंड के युवा। हमारी बेटियां बैठी 6 दिन से अनशन बैठी हैं, लेकिन सरकार को शर्म नहीं है। लेकिन सीबीआई जांच करानी ही होगी, ईडी की जांच करानी ही होगी। रांची में आंदोलनरत छात्र अपने संघर्ष को नए स्तर तक ले जाने की तैयारी में हैं। मांगे नहीं माने जाने की स्थिति में कल विधानसभा का घेराव कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। इधर भाजपा ने आरोप लगाया कि राज्य का तंत्र छात्रों को रांची पहुंचने में रुकावट उत्पन्न करने के लिए बस को रोककर यात्रियों को परेशान कर रहा है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि छात्रों को आंदोलन को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर छात्रों को डराया जा रहा है। गन से तैनात सुरक्षा कर्मियों का उन्होंने डेपुटेशन किया। ये तस्वीरें हैं आज की, जिसमें पुलिसकर्मी पैलेट गन के साथ जो है वो रांची की सड़कों पर वो घूमते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या यहाँ SC ST OBC बच्चे जो ज्यादातर संख्या में धरने पर बैठे हैं उनको खौफ आप दिखा रहे हैं? ये छात्र नहीं डरने वाले साहब। और कल विधानसभा घेराव के पहले क्या आपने पैलेट गन चलाने का मन बना लिया? तो सरकार के मंसूबे गलत लग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से छात्रों के साथ खड़ी है। राहुल बाबा, आपने पैलेट गन का विरोध किया था ना दिल्ली में, जो चला भी नहीं था, तो झारखंड के मुद्दे पर कब मुंह खोलेंगे आप? विश्व आदिवासी दिवस पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड आदिवासी महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने विभिन्न स्टॉल का भ्रमण किया, साथ ही महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अपने संबोधन में विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी और जनजातीय समुदाय के समग्र विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। झारखंड समेत देश भर में आज पूरा विश्व पर्यावरणीय संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। जब जनजातीय जीवन दर्शन संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर सामने आता है, मुझे ये कहते हुए गौरव हो रहा है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समाज का योगदान अद्वितीय और अविस्मरणीय रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल युवा, नौजवान, छात्र छात्राओं को स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहता हूं, जो मैं हमेशा कहता हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था चलती है, लेकिन हमारी मंशा इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के प्रति काफी संवेदनशीलता के साथ। आइए देखते हैं झारखंड आदिवासी महोत्सव का मोरहाबादी मैदान से सीधा प्रसारण। रांची में मंत्री समूह की आंदोलनरत छात्रों से वार्ता। राज्यपाल ने कहा, युवाओं के भविष्य से नहीं होगा खिलवाड़। मुख्यमंत्री का आश्वासन, नौजवानों को मिलेगा न्याय। विश्व आदिवासी दिवस पर रांची में झारखंड आदिवासी महोत्सव को राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया संबोधित। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कई स्थानों पर तिरंगा यात्रा। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने चतरा दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से की मुलाकात। नेता प्रतिपक्ष ने सद्भाव के लिए समाज की भूमिका को किया रेखांकित। और राज्य में भारी बारिश का सिलसिला थोड़ा थमा, तापमान में वृद्धि के आसार। 13 अगस्त तक कई इलाकों में आंधी और वज्रपात का अलर्ट।